ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ इलिप्स भी, हाँ देखो फैमिली है तो कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी है इसका। तो L1 प्लस लेमडा L2 क्या है, मान लो ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, तो ये एक इंटरसेक्शन, इसका कोई पॉइंट है। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा L2, सॉरी L1 प्लस लेमडा L2, ये एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है, ठीक। और बताओ जो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, अगर हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा फॉर L1 प्लस लेमडा L2 एट P L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो दिस L1 प्लस लेमडा L2 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या बता क्या रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास कर रहा है, विच passes through पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा। और देखो एज लेमडा वेरीज स्ट्रेट लाइन विल वेरी, ठीक है। मतलब क्या है, लेमडा तुम चेंज करते जाओ तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो मान लो ये L1 है और ये L2 है, एक मिनट, L1 L2, तो सिंपल क्या होगा, वो जो लेमडा तुम जैसे चेंज करते जाओगे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन चेंज होते जाएगा। तो सिंपल क्या प्रॉपर्टी हो गया, जो L1 और L2 जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास करते हुए जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका वो कैसे लिखाएगा, L1 प्लस लेमडा L2, ठीक है। अब देखो सेम कंडीशन होता है सर्कल में भी, ठीक है, सेम कंडीशन होगा सर्कल में भी। हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। मान लेते हैं S1 सर्कल है, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, ये दो एक सर्कल है, ठीक है। S1 और S2, अब हम लोग लिखते हैं क्या, S1 प्लस लेमडा S2 क्या है, ठीक है, S1 प्लस लेमडा S2, ये बताओ सर्कल है कि नहीं है। देखो इसमें क्या कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 1, ठीक है। इसमें क्या है लेमडा S2, तो लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा, चलो हम लिख देते हैं, S1 मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, और S2 है मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। अब हम लोग चेक करते हैं S1 प्लस लेमडा S2 बताता क्या है, S1 प्लस लेमडा S2 क्या बताता है, ठीक है। देखो हम लोग लिखेंगे तो बताएगा ये, देखो ये भी क्या है, एक सर्कल है, क्यों, क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या है, सेम है, तो दिस इज ऑल्सो अ सर्कल,
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है, वो भी 0 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ सर्कल। तो लेकिन S1 प्लस लेमडा, ये तो मान चलेगा कि ये सर्कल है, तो मतलब इसका क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जानने के लिए अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, L1 प्लस लेमडा L2 से, S1 और S2। तो S1 प्लस लेमडा S2 क्या है, जो ये जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट P से भी पास करेगा और पॉइंट Q से भी पास करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, देखो तो। S1 प्लस लेमडा S2, देखो एट पॉइंट P S1 क्या है, 0 है, देखो क्योंकि पॉइंट P जो है S1 पे लाई करता है, और लेमडा और S2 वो भी 0 आ जाएगा एट पॉइंट पे। तो S1 प्लस लेमडा S2 क्या है, 0 आ गया एट पॉइंट P पे। इसका मतलब क्या, ये जो सर्कल है सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट P को, ठीक है। अगेन हम लोग देखते हैं एट पॉइंट Q पे, देखो अगेन S1 प्लस लेमडा S2 अगेन क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो S1 प्लस लेमडा S2 है वो पॉइंट Q से ही पास करता है। मतलब इतना चीज हम लोग को अभी तक क्या मालूम चला कि S1 प्लस लेमडा S2 क्या है, एक सर्कल है, और ये पास करता है P से और Q से भी, ठीक है। बताओ एक बात कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q, या फिर ऐसे समझ लो कि कोई दो पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल हम कितना खींच सकते हैं, कितना ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दो पॉइंट से पास करता हुआ। इनफिनाइट। हाँ, इनफाइनाइट कर सकते हैं हम लोग। देखो इस तरह से, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, एज वी चेंज लेमडा, एज वी चेंज, इधर भी जो लेमडा है ना वो ऑल रियल है, ठीक है। एज वी चेंज लेमडा वी विल गेट डिफरेंट सर्कल, ठीक है। अलग अलग हम लोग को सर्कल मिलने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मालूम चल गया कि S1 प्लस लेमडा S2 क्या बताएगा, बताएगा पॉइंट P एंड Q से पास करता हुआ सर्कल, ठीक है, विच कैन बी इन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताना, चलो पॉइंट ए लिख देता है। पहला पॉइंट, अब अगर मान लो, ठीक है, एक S1 है, S1 मतलब कोई एक सर्कल है, ठीक है, S1 इक्वल टू 0, और चलो S इक्वल टू 0 लिख दो, और एक L इक्वल टू 0 है, एक लाइन है, ठीक है, S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0। देखो किसी को दिक्कत ही ना हो रहा है, S मतलब क्या है, क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है किसी सर्कल का इक्वेशन में, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जा रहे हैं, और दिस इक्वल टू 0। या फिर कोई भी लाइन है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, अगर इसको L के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मत समझना कि हमेशा 0 कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0 है, और इन केस एक सर्कल है और एक लाइन है, ये L है, ये S इक्वल टू 0, ये L इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुमको पूछ रहे, बताओ S प्लस लेमडा L क्या क्या बताएगा, ये सर्कल है या क्या है, सर्कल। देखो ये सर्कल ही है, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसमें भी 1 है, 1 है, या फिर वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। और L के कारण तो सिर्फ x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट चेंज होगा, ठीक है।
तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो ए सर्कल। और बताओ, एट पॉइंट पी, एट पी एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो एट पॉइंट पी पे एस इक्वल टू 0 है। बताया था ना कि कोई भी पॉइंट पी है, अगर उस पे लाई कर रहा है तो एस इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ सर्कल लाई कर रहा है तो एस विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर पी इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो क्या होगा, एस लेस देन 0 होगा। लेकिन दिस पी इज ऑन द सर्कल तो एस इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या, इस केस में एस इक्वल टू 0, और ऑब्वियस है क्या कि पॉइंट जो पी है लाइन एल पे है, तो एल इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एस प्लस लेमडा एल इज अ सर्कल एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट पी। और सेम एज क्यू के लिए भी क्या होगा, ऐसा होगा। तो अगेन ये क्या बता रहा है, एस प्लस लेमडा एल अगेन बता रहा है कि दिस इज अगेन ए फैमिली ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, देख लो, ये भी है एक, बहुत सारा हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या तुम लोग को? Yes, sir. चलो, चलो एक केस है, एस इक्वल टू 0 है और एल इक्वल टू 0 है। ठीक है, एल जो है क्या है, वो टेंजेंट है सर्कल एस पे। अब बताओ, अगर हम लोग लिख दे एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये जान Family रहे of हैं ना। circle. हाँ, ये सर्कल है, ये तो हम जान रहे हैं। लेकिन वो क्या होगा, दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट पी। ठीक है, जहां पे टेंजेंट है लाइन, तो ये भी सर्कल हो सकता है, ये भी सर्कल हो सकता है, ये भी सर्कल हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, सर, हाँ बोलो। कोई ऐसा सर्कल भी हो सकता है जो पॉइंट पी से पास करे और वो सर्कल का एक और पॉइंट से भी पास करे? ऐसा हो सकता है क्या? इस इक्वेशन से। नहीं तो देखो पास, अच्छा सेम इक्वेशन में, हाँ इस इक्वेशन में क्या, हाँ, यस सर, जिसमें टेंजेंट है उसी में, या सिर्फ पी से ही पास करेगा उस सर्कल का पॉइंट? पी से हाँ हाँ करेगा, क्या नहीं। ठीक है, नहीं होगा क्या? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, देखो एक बार चेक करके देखते हैं। मतलब तुम बोल रहे हो कि ऐसा सर्कल पॉसिबल है क्या, ऐसा ना। हाँ यस सर। ये इसमें हो गया। देखो, स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx,
ये देखो एक चीज क्या है, देखो इसका सेंटर क्या होगा, देख बताना तो। ये जो नया जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा -G माइनस A1/2। लैम्डा। ये मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -F माइनस B1 λ/2। ठीक है, तो देखो सर्कल, अब जो सर्कल बन रहा है, देखो मतलब जो सेंटर होगा, जैसे मान लो कि एक एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, इन केस उसका एक सेंटर क्या है, इसका तो -G और -F है, और इसका क्या है सेंटर, -G -A1 λ/2 कॉमा -F माइनस B1 λ/2। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं स्लोप। देखो इनका स्लोप देखते हैं हम लोग। तो स्लोप क्या है एक्चुअली, बताना। -F B1/2 मतलब B1/A है, ठीक है। देखो इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं, ये सेंटर C है और ये C डैश है, तो स्लोप ऑफ C डैश क्या होगा, B1/A1। ठीक है, यस B1/A1। अब लेकिन देखो इस लाइन का स्लोप देखते हैं हम लोग, A1x प्लस B1y प्लस C1 का। इसका देखो तो स्लोप क्या है, इसका स्लोप है स्लोप क्या है, -A1/B1। देखो ये स्लोप और ये स्लोप में एक रिलेशन है कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या कि इस तरह का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। हाँ ठीक, बाकियों को समझ में आया। तो हमेशा क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये जो लाइन है L, दिस विल ऑलवेज रिमेन द टेंजेंट। ठीक है, दिस लाइन L will always remain tangent to all the member of the family। ठीक है, बाकियों का आया समझ में, आदर्श यस सर, आ गए। आ गया, अलका Yes, तुमको, यस सर। तुम लोग का मार्क्स वार्क्स इतना खराब क्यों आता है, घटिया जैसा। हाँ शिवम, हाँ सर आ गए। नहीं बोल रहे, पूछ रहे तुम लोग का मार्क्स इतना खराब क्यों आया। पता नहीं। पता नहीं, तुमको मालूम होना चाहिए ना। राहुल तुमको, तुम्हारा राहुल सिंह सर मैट्रिक्स क्या हुआ, मैट्रिक्स का नहीं बना था बहुत सारा। अच्छा तो देख मतलब समझ लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी नहीं बनेगा अगर इस तरह का रवैया रखोगे तो। क्वेश्चंस बहुत सारा बनाओ, ठीक है। अब मेनली क्वेश्चन बैंक कितने लोग बना लिए, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाओ ढंग से, मतलब सही से बनाओ। जैसे होता है ना कि आराम से बैठे, तो एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन को भी थोड़ा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह का कुछ करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बस बना लिए, इस तरह का भी नहीं। हाँ बाबा बोलो, कुछ पूछना है। बप्पी तुम टेस्ट दिए थे, यस सर। कितना आया। 95 95 95 आ गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत घटिया मार्क्स है, 150 मार्क्स से किसी का जिसका कम है समझना डेंजर जोन में है तुम लोग। ठीक है,
चलो मतलब मान लो लिबरल अगर बनते हैं तो चलो 120, 120 से नीचे नहीं आना चाहिए मार्क्स। चलो लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है PQR, 3 पॉइंट से पास कितना सर्कल पास कर सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल? एक ही सर्कल पास करेगा सर। हाँ ठीक है, हमेशा यूनिक सर्कल होगा। अब इसका प्रूफ भी है, पढ़े होगे 9th 10th में। चलो ठीक। नेक्स्ट है, अगर बोल रखा है क्या, द इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल passing through two given points x1 comma y1 and be written in the form ये तुम लोग नोटबुक में राइट डाउन करो तो, ये जो इक्वेशन लिखे हैं बोल रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q can be written in the form this। ये प्रूफ करना है। लेमडा अगेन क्या है, कोई भी वेरिएबल है, मान लो रियल है, ठीक है। अच्छा तुम लोग को ऐसे डिटरमिनेंट पढ़ाया गया था तो सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए। एक बार लिख लो ठीक है, अब इसका बताएंगे। यस सर, नीचे थोड़ा सब समझ में आ गया। देखो यस पॉइंट P x1 कॉमा y1 है, पॉइंट Q मान लो x2 कॉमा y2 है। बोल क्या रहा है, P एंड Q से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी तक हम लोग क्या देखे थे, कोई सर्कल दिया हुआ रहता था और एक लाइन दिया हुआ है, तो हम लोग फाइंड कर लेते थे, है कि नहीं, याद है? s प्लस लेमडा एल दिया रहता था तो मालूम हो जाता था क्योंकि एक सर्कल है मान लो ऐसा और एक लाइन है एल, तो ये दो पॉइंट से पास करता हुआ हम लोग क्या किए, फैमिली ऑफ सर्कल बना लिए, ठीक है? अभी हम लोग जस्ट देखे थे। तो एक काम करते हैं, ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है तो P एंड Q से पास करता हुआ एक हम लोग स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है? अब फाइंड कर सकते हैं कि नहीं बताओ तो, स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो वो क्या होगा, x माइनस, एक मिनट, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। देखो तो ये होगा, ठीक है? तो एक काम करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, करते हैं, y x1 माइनस x2 माइनस y1 x2 माइनस x2 इक्वल टू x y1 माइनस y2 फिर x1 y1 माइनस y2, इस तरह का है, आ गया, ठीक है? सिंपल देखो, हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, दिस एल फाइंड कर रहे हैं, फाइंड एल। अब कैसे होगा, x y1 माइनस y2 माइनस y x1 माइनस x2 फिर x2 x1 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। देखो ऐसा कुछ आया है, अब क्या करें, x1 माइनस, देखो फिर कुछ ना कुछ आएगा, x y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2 फिर प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, विच विल पास थ्रू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो ध्यान में रखना, ये क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर एल मालूम चल जाए और एस मालूम चल जाए, अभी तक हम लोग एल ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q पॉइंट। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो देखो इस इक्वेशन को हम लोग एज ए डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं। देखो तो इसको जब ओपन करेंगे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो ओपन किए तो कितना आएगा, x y1 माइनस y2, फिर y को ओपन करो, देखो इस रो के रो 1 से एक्सपेंड करो, ठीक है? माइनस y, अब क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2, फिर 1 से एक्सपेंड करो, तो x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है? तो अब देखो अब बता दिए ना कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, बोल रहा है क्या कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करो विच विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है? तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, मान लो पॉइंट P है और पॉइंट P Q है, x1 y1 x2 y2,
तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x1 y1 1 x2 y2 1, इस डिटरमिनेंट को निकाल लेंगे। ये ज्यादा आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो सर चलो एक एग्जांपल बता देता है, 2,3 एंड 1,4 इससे पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है हम लोग को। बस x y1 और 2 3 1 1 4 1 इक्वल टू 0 आ गया। देखो कितना आ गया, x 3 minus 4 minus y 2 minus 1 1 8 minus 3 इक्वल टू 0। देखो माइनस x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 आ गया आंसर, ठीक है। चलो अभी तो हम लोग प्रूफ ही कर रहे थे। तो ये जो टर्म है कि कोई भी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को S फाइंड करना है, लेकिन S तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक सर्कल हम लोग बता सकते हैं जिसमें P एंड Q क्या हो, उसका डायमीटर हो। ये L निकाल लिया जो क्या था x1 x1 y1 1 x2 y2 1, और एक हम लोग जस्ट एक S एज्यूम कर लिए, एज्यूम S, ठीक है। having PQ as diameter। हम लोग क्या फाइंड करना था, एक सर्कल फाइंड करना था जो P एंड Q पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो एस सर्कल का इक्वेशन बताओ जो जिसमें P एंड Q क्या हो, डायमीटर हो, बताओ, बता सकते हो, स्टार्टिंग टाइम क्लास में बताया गया था, बताया था ना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये क्या है, सर्कल है S, ठीक है ना। ये सर्कल का इक्वेशन है S, जिसका P एंड Q क्या है, डायमीटर है। अब अगर हम लोग S प्लस लेमडा L कर दे तो क्या बताने लगेगा, बताने लगेगा P एंड Q से पास करता हुआ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल लिख देना है क्या, x, तो ये क्या हो गया, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लेमडा x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो जैसे, ठीक है, आया समझ में, बताओ जिसको जिसको नहीं आएगा फिर से पूछ लो। ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्या हुआ, हाँ मोहन कुछ पूछना है क्या, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। अच्छा S प्लस लेमडा L क्या होता है वो समझ में आया तुमको, हाँ, S प्लस लेमडा L क्या हुआ होता है, जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उससे पास करने वाला सर्कल बताता है वो, है ना। तो बोला गया कि पॉइंट P एंड Q से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन बताना है, ठीक है। वो तो बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो सकता है विच विल पास थ्रू P एंड Q पॉइंट, कोई दो पॉइंट्स है। तो हम लोग क्या कर लिए, एक लाइन फाइंड कर लिए अपने आप
जो कि क्या होगा, पास करेगा पी एंड क्यू से, और एक फाइंड करिए एस, एक सर्कल जो कि पास करेगा पी एंड क्यू से। अब बताओ तो ये जो एस जो सर्कल है और ये जो लाइन एल है, वो दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहा है? पी एंड क्यू पॉइंट पे, है ना। तो अगर हम लोग देखिए एस प्लस लेमडा एल क्या बताएगा, पॉइंट पी एंड क्यू से पास करने वाला सर्कल बताएगा, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग को फाइंड करना था क्या, एल एंड एस। तो एल तो फाइंड कर लिया, ये एल एल का इक्वेशन कैसे फाइंड किया मालूम चला कि नहीं? देखो सिंपल वही किया, लाइन का इक्वेशन पास कर रहा है y1 x1 y1 से, स्लोप को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो उतना उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो ये वाला इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब प्योर क्यू डायमीटर मतलब डायमीटर बना रहा हो। हाँ डायमीटर बना रहा होगा, लेकिन हम लोग क्या फाइंड तो कोई भी सर्कल फाइंड करना है कि नहीं? कोई भी सर्कल फाइंड करना है जो पॉइंट पी एंड क्यू से पास करे। तो लेकिन एक तो सर्कल फाइंड करना पड़ेगा ना जो पी एंड क्यू से पास कर रहा हो, बताओ। तो लेकिन सिर्फ एक ही हम लोग जान पा रहे हैं, मतलब आराम से बोल सकते हैं कि तो जो पी एंड क्यू से पास करे तो वो क्या हो, पी एंड क्यू क्या हो, उसका डायमीटर हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर नहीं आया ये छोड़ दो फिर, ठीक है। तो एक एक ट्राई कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना ये फॉर्मूला, फिर से एक बार बता दे रहा है वैसे। देखो क्या था, हम लोग जानते हैं क्वेश्चन बोला गया था क्या कि एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है, पी एंड क्यू से पास करने वाला हम लोग को सर्कल फाइंड करना है, मतलब बहुत सारा सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना था। तो पहली बात तो हम लोग जस्ट स्टार्टिंग पढ़े थे, अगर एस या फिर एल मालूम हो तो, एस और एल अगर मालूम होता तो फाइंड करते हैं हम लोग। एस क्या बताता, एक सर्कल बताता, और एक एल बताता जो पॉइंट पी एंड क्यू पे काटता, एस एंड एल। तो अगर एस प्लस लेमडा एल लिखते हैं तो वो क्या बता देता, एक सर्कल बता देता जो कि पास करता पी एंड क्यू से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना सर्कल दे रखा है, यहाँ पे ना लाइन दे रखा है, तो हम लोग फाइंड कर लिए, पॉइंट पी एंड क्यू तो दे रखा है, तो उससे हम लोग फाइंड कर लिए थे क्या कि हमारा इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन एक हम लोग को सर्कल भी चाहिए, लेकिन अब सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? अगर सर्कल फाइंड करते हैं तो जो अगर फाइंड करना है तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वही आ गया है ना। सर्कल बोला था पी एंड क्यू से पास करने वाला सर्कल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये पी एंड क्यू से पास करता हुआ एक लाइन बना, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये सर्कल एटलीस्ट फाइंड करना है, ठीक है, जो क्या हो पॉइंट पी एंड क्यू से पास करे, तभी तो हम लोग एक एस ऐसा निकाल पाएंगे जो लाइन एल को कोई दो पॉइंट पे कट करेगा पी एंड क्यू पे। तो एक नहीं है ये सर्कल जो कि जिसमें पी एंड क्यू क्या है, उसका डायमीटर है। तो पी एंड क्यू जब डायमीटर होगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई वन, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या हुआ, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन करता है,
तो उससे आप समझ में आएगा। इफ दिस सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x plus 3y equal to 1 equal to 0 cuts x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 equal to 0 in point A and B. Then find the equation of the circle on AB as diameter. देखना सोचो मत, अभी हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। एक बार सुनना, क्या बोला, ये एक सर्कल है, दो सर्कल है, वो बोल रहा है क्या कि कोई दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। सर्कल है S1 और एक S2, कोई दो पॉइंट A एंड पॉइंट B पे कट कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि find the equation of circle on AB as diameter, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, AB as a diameter, मतलब एक सर्कल फाइंड करना है जिसका AB क्या हो, डायमीटर हो। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक बार इसको लिख देते हैं पहले, S1 प्लस लेमडा S2। ये हम लोग क्यों लिखे बताओ तो, क्योंकि जो पॉइंट A एंड B है, जो सर्कल जो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, वो क्या है, पॉइंट A एंड पॉइंट B से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी पास कर रहा है। तो वो क्या होना चाहिए, S1 प्लस लेमडा S2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए। तो अब लेकिन एक स्पेसिफिक क्या कंडीशन बोल दिया कि वो जो सर्कल है वो क्या है, उसमें ए बी एज अ डायमीटर है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स है एक दूसरे का, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इसका मतलब बताओ, मतलब ए बी क्या है, उस सर्कल का डायमीटर है, मतलब जो सर्कल बन रहा होगा इस तरह का बन रहा होगा। तो हम लोग लिख दिए क्या, S1 प्लस लेमडा S2, ठीक है। तो अब लोग आगे देखते हैं, हम लोग अब सॉल्व करके देखते हैं। देखो हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है 4x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 0, ऐसा लिख रखा है। अब 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर फिर 2 प्लस लेमडा 4x 3 प्लस लेमडा 3 y प्लस 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग मान लिए कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल है, लेकिन हम लोग क्या फाइंड करना है, ए बी एज अ डायमीटर। तो देखते हैं अब क्या होना चाहिए, सिंपलीफाई करके देखते हैं एक बार। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अच्छा रेडिकल एक्सेस वाला तुम लोग को याद है क्या, कुछ बताए थे रेडिकल एक्सेस, क्लास किए थे नहीं ना। हेलो
बताओ सर। रेडिकल किए थे तुम? बाकी हाँ सब रेडिकल। बाकी सब नहीं किए थे। तो क्या करा जाए? शिवम बताना तुम आगे क्या करे? सर एस प्लस लैम्डा एल भी तो लिख सकते हैं ना। एस प्लस एल हो लेमडा जाएगा एल। सर एस टू हाँ वो भी। माइनस एस वन। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वैसे सर। ठीक है। चलो इसके पहले और एक चीज बता देते हैं तुम लोग को। पता नहीं रेडिकल एक्सिस तुम लोग हम तो देखे कि बहुत ही कम लड़का आया हुआ था रेडिकल एक्सिस का करने। चलो इसके जस्ट पहले एक चीज बता देते हैं। अगेन S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट क्या देखें कि S1 प्लस लेमडा S2 क्या बताता है? एक सर्कल बताता है। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल बताता है जो पॉइंट P एंड Q से पास कर रहा है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर लेमडा बजा रहे भाई कब कर लो अपना। चरसगंजा मेरे को प्यारा, चरसगंजा मेरे को प्यारा, बुकू में सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर। डिवीजन वगैरह भी बताए थे क्या इसमें? मत कर, पता है मैंने क्या बोला? चरसगंजा मेरे को प्यारा, चरसगंजा मेरे को प्यारा।
जागे तेरे वास्ते सोनिए। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा क्या? एलेक्स, एलेक्स, ओके। चलो ये क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल passing through the intersection of the line x plus y equal to 1 and x square y square equal to 9 and circle। ये क्वेश्चन बनाओ तो पूछेंगे सबसे। कौन गाना चला रहा है? हाँ, एलेक्स पासवान सर। इतना पुराना गाना चला रहे हो? चलो जल्दी को ना क्वेश्चन यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, सबसे छोटा जो कि पास करेगा इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट। सर वो लाइन डायमीटर हो जाएगा ना? हाँ पी एन क्यू जो है हाँ लाइन डायमीटर हो जाएगा, तभी तो पॉसिबल है सबसे छोटा, अदरवाइज पी एन क्यू से पास करता हुआ बहुत बड़ा बड़ा बनेगा सर्कल। सर कैसे बनेगा, नहीं समझा। अरे यार देखो एस क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और एल क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब बताओ अगर हम लोग लिख दे एस प्लस लेमडा एल, नहीं, नहीं ये क्या बताएगा, एस प्लस लेमडा एल, एस प्लस लेमडा एल बताएगा एक सर्कल है और एक लाइन एल है, उससे पास करता हुआ हजारों लाखों सर्कल। नहीं पी एन यस क्यू सर, यस सर। बस। लेकिन एस प्लस लेमडा एल तो चलो हम लोग लिख देते हैं पहली बार, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या बोला इसको, ये हम लोग को एक्चुअली तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि सबसे सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट के लिए ये जो हम लोग का फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बना, तो कोई मतलब एक ही सर्कल होगा वो जो सबसे छोटा होगा, तो हम लोग एक बात क्या करते हैं, सेंटर लिखते हैं हम लोग, लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस एन माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर होगा वो किस पे लाई करेगा, सेंटर शुड लाइन पे। लाई ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। नहीं कॉर्ड का में सबसे जो सेंटर होगा कॉर्ड पे लाई करना चाहिए कि नहीं लाई करना चाहिए। तो मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो जो सबसे छोटा जो सर्कल बनेगा, स्मॉलेस्ट सर्कल जो बनेगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पी एंड क्यू के बीच में लाई करेगा। यस तो सर। किस पे लाई करेगा, उस लाइन पे नहीं लाई करेगा। हाँ करेगा सर। बस यहाँ से तुम्हारा लेमडा निकल समझ जाएगा, गया तो सर। माइनस लेमडा बाई टू माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू 1, तो माइनस लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू माइनस 1। अब बस तुम पुट कर दो लेमडा की जगह पे माइनस 1, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। So this is a circle which passes through the intersection of the circle x square plus y square equal to 9 and the straight line x plus y equal to 1, that is P and Q, and it is the smallest circle। खत्म। देखो इस एग्जांपल से एटलीस्ट मालूम चल गया होगा क्या है चीज, ठीक है, मालूम चला सबको। यस सर। सौम्या पता चला। यस सर। सिम्मी, सोनाली, अलका, यस सर। भारती, यस सर। आदर्श, यस सर। यस सर। एलेक्स, एलेक्स,
यस सर। अच्छा, अर्नव, प्रीति, Yes, sir. ठीक है। चलो देखो, यही था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अब क्या है, अब क्वेश्चन बनाओ, सिंपल सा है, क्योंकि जो बेसिक जो थ्योरम था सब कुछ हो गया। ठीक, जितना जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो हम मतलब सोच रहे हैं ट्राई कर दे देंगे तुम लोग को। बनाते हो तुम लोग? कितने कितने लोग हैं सो बना लिए सीट 2 तक? सब बना लिए? तुम लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे इसलिए भेजे भी नहीं। तो यशु गुप्ता, ठीक है। यसी, तुमको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है। राहुल, ठीक। अर्नव, अच्छा, बप्पी बप्पी नहीं बनाया? बप्पी? यस सर। साहिल, साहिल तुम बनाए कि नहीं? यस सर। मोहन? सर 1 के बाद थोड़ा सा बना है। अच्छा, कुमार संभवन? सर 1 बनाए हैं, 2 नहीं बनाए अभी। ठीक है, चलो हो गया सर्कल। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैप्टर था। ठीक है, इतना कर लिए तो काफी है। और जितना मतलब थ्योरी जो इतना बता दिया वो काफी है। अब इसी पे तुम लोग बिल्ड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इतना बस रिक्वायरमेंट था। अब इन्हीं का कितने बेटर तरीके से तुम यूज करते हो थ्योरी को, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम कितना क्वेश्चन बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम तुम लोग को कुछ नहीं कर सकते, सिंपल ये है। ठीक है, सर हम पूरा पास्ट ईयर्स बनाए थे, फैमिली ऑफ सर्कल से बहुत बना कम लिए? क्वेश्चन। कौन बना लिया पास्ट ईयर? सर हम। तो है नहीं, हम मतलब कौन? सर आदित्य। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जेई मेंस में भी नहीं आया है क्वेश्चन। सर 1-2 था, बहुत कम था। हाँ ना, तुम बनाओगे तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुमको? आसान ही क्वेश्चन होगा उससे। बोलो। ठीक है, अच्छा देखो, वीक का टाइम दे देते हैं। 1 वीक का टाइम देते हैं। तुम लोग क्वेश्चन बैंक बना के आओ। ये असाइनमेंट है तुम लोग को। बोलो। सर असाइनमेंट दे दीजिए ना अभी। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक कब बनाओगे तुम लोग? कौन सा बनाना है सर क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक वही है प्रीवियस ईयर आईआईटी का या फिर जेई मेंस वाला। जेई मेंस वाला तो तुम लोग खुद से बना सकते हो उसे। यस सर, वो पहले ही बना चुके आईआईटी हैं में भी इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है। बना लिए पहले ही? उधर जब पढ़ाई हुआ था 11 में तभी बना लिए थे, असाइनमेंट ही भेजिए। अच्छा चलो, जब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं क्लास।